वेलकम टू डियर स्टूडेंट। आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हम 2 क्लास डाल चुके हैं। आज मेरा तीसरा क्लास है। दोस्तों, आज मैं उस क्वेश्चन को लेकर के आया हूं जहां पे कुछ व्यक्ति काम को प्रारंभ करते हैं तो कुछ कंटिन्यू काम को करते हैं, कुछ बारी बारी से काम के साथ लगे रहते हैं, कुछ दूसरे दिन शामिल होते हैं, कुछ तीसरे दिन शामिल होते हैं। इस तरह के वर्क आज हम करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, छोटे से एग्जाम से लेकर के बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। यदि ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में समाप्त करते हैं, यदि ए कार्य आरंभ करे तथा बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये आपको निकालना है। ए 10 दिन, बी 15 दिन। अगर हम टोटल वर्क फाइंड करें तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 30 हो गया। ये जो है 10 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम। बी 15 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 काम। 2 काम एक दिन में करेगा। तो अब जैसे देखें कि इन दोनों की क्षमता कितनी आ गई, ए की 3 और बी के क्या आ गया, 5 आ गया। आपसे कह रहा है कि एक कार्य आरंभ करता है, एक कार्य को आरंभ करता है ए, फिर दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी। ये प्रक्रिया आगे जब तक काम समाप्त नहीं होता है तब तक ये चलता रहता है। अब पहले दिन ए कार्य किया, दूसरे दिन ए नहीं कार्य करता है, कौन कार्य करता है, बी कार्य करता है। फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन ए। आप देख रहे हैं कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर यही प्रक्रिया कंटिन्यू रिवाइज होती चली जा रही है। यही प्रक्रिया कंटिन्यू रिवाइज होती चली जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी इस 2 दिन के काम में ए जो है एक दिन काम किया है और बी क्या किया है, दूसरे दिन काम किया है। अब जैसे एक साइकिल कितने का बन रहा है, 2 दिन का बन रहा है। अब दूसरे दिन के बाद ये क्या हो रहा है, फिर वही कार्य, वही प्रक्रिया फिर रिवाइज हो रही है। एक साइकिल कितने दिन का बन रहा है, 2 दिन का बन रहा है। तो 2 डेज। अब इस 2 डेज में आप देखेंगे, इस 2 डेज में ए भी क्या कर रहा है, एक ही दिन काम कर रहा है, बी भी क्या कर रहा है, एक ही दिन काम कर रहा है। और दोनों मिलकर के कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 3 और 2 क्या है, 5 यूनिट काम हो रहा है। 3 और 2 क्या हो गया, 5 यूनिट काम हो रहा है। दोस्तों, कितना काम करना है, 30 काम करना है। इस 5 को कितना बनाना है, 30 बनाना है। अगर इस 5 को 30 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे। और फिर इसमें भी तब कितने का गुणा करना होगा, 6 का गुणा करना होगा। 6 दूने क्या है, 12। 12 डेज में कितना काम हो रहा है, 6 पचे 30 यूनिट काम हो रहा है। हमें कितना काम करना था, यही 30 यूनिट काम करना था। अब जो है 30 यूनिट कार्य करने में कितना समय लगेगा, 12 दिन लगेगा। यही हमें निकालना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये हमें फाइंड करना है। अब कैसे हम फाइंड करेंगे, जैसे ए, बी, सी, ये कोई 3 व्यक्ति हैं। ये किसी कार्य को 11 दिन में समाप्त कर रहा है और बी जो है 20 दिन में समाप्त कर रहा है और सी जो है 55 दिन में समाप्त कर रहा है। अब अगर टोटल कार्य हम फाइंड करेंगे तो टोटल कार्य कितना होगा। अब टोटल कार्य के लिए भी 11, 20 और 55 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 220 के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब टोटल कार्य हमारा किसके बराबर हो गया, 220 के बराबर हो गया। मतलब ये 11 दिन में 220 कार्य कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 20 काम करेगा। ए की क्षमता हमने फाइंड कर लिया, 20 हो गया। बी 20 दिन में 220 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 11 काम करेगा। बी की क्षमता निकल गई, 11 काम प्रतिदिन हो गया। सी 55 दिन में 220 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। सी की क्षमता निकल गई, 4 काम प्रतिदिन निकल गया। फिर क्या दिया है, अब यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करें
तो कितने दिन में कार्य समाप्त हो गया। अब जरा इसको ऐसे देखें, कार्य कौन, ये जो कंटिन्यू कार्य कर रहा है, ये कंटिन्यू कार्य कर रहा है, और एक जब तक कार्य कर रहा है जब तक काम जो है नहीं हो रहा है, और उसके इसमें एक के साथ जो है एक दिन बी, जैसे अगर पहले दिन क्या हुआ, पहले दिन ए के साथ क्या है, बी है, और फिर दूसरे दिन ए के साथ क्या है, सी है। फिर यही प्रक्रिया कंटिन्यू हो जाती है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, इस तरह से प्रक्रिया क्या होती है, कंटिन्यू हो जाती है। हम देख रहे हैं कि वन साइकिल जो है कितने दिन में बन रहा है, 2 दिन में वन साइकिल बन रहा है, क्योंकि ए के साथ एक दिन बी काम कर रहा है, फिर एक दिन सी काम कर रहा है, फिर अब ए के साथ बी आएगा, फिर ए के सी आएगा। इस तरह के वन साइकिल कितने डेज का बन रहा है, 2 डेज का बन रहा है। अब 2 डेज का वन साइकिल बन रहा है। अब देखें 2 डेज में कितने यूनिट काम होता है। अब यहां देख रहे हैं कि ए की क्षमता क्या दिया है, 20 है। अब यहाँ ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 20, यहां पर भी क्या लिख सकते हैं, 20 लिख सकते हैं। और बी की क्षमता कितनी है, 11 है, और सी की क्षमता कितनी है, 4 है। अब कितना वर्क हो रहा है 2 दिन में, वर्क हो रहा है 20, 20, 40, 11, 4, 15, 55 वर्क हो रहा है। 2 दिन में कितने यूनिट काम हो रहा है, 55 यूनिट काम हो रहा है। लेकिन हमें कितना वर्क फाइंड करना है, 220 यूनिट वर्क चाहिए। अब हमें 55 को 220 बनाना है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किसके बराबर हो गया, 220 के बराबर होगा। अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, वर्क को 4 गुना करेंगे, तो समय को भी क्या करना होगा, 4 गुना करना होगा। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 डेज हो गया। 8 डेज में ये कितना वर्क हो गया, 220 यूनिट हो गया। हमें कितना वर्क करना था, 220 यूनिट करना था। अब 220 यूनिट वर्क कितने दिन में हुआ, 8 दिन में हुआ। इस तरह से हमारा आंसर क्या मिला, 8 के बराबर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ये लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी ए के साथ कार्य करें, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये आपको फाइंड करना है। अब 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, और ए कर रहा है 20 दिन में, और बी 30 दिन, और सी कर रहा है 60 दिन में वर्क को समाप्त कर रहे हैं। अगर हम टोटल वर्क हम फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, इन तीनों का एलसीएम ले लें। 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना हो गया, 60 के बराबर हो गया। अब इनकी क्षमता फाइंड कर लें। ये 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 करेगा। बी 30 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 का। और सी 60 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में 1 काम करेगा। अब इसमें दिया क्या है, कह रहा है कि यदि ये लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी भी उसके साथ शामिल हो जाएं, ये कंटिन्यू वर्क कर रहा है, ये कंटिन्यू वर्क कर रहा है, ये कंटिन्यू वर्क कर रहा है हर तीसरे दिन। जैसे पहला दिन, ये दूसरा दिन, और ये तीसरा दिन, बी और सी हर तीसरे दिन इसके साथ शामिल हो जाते हैं। फिर अब देख रहे हैं इसके आगे फिर एक कंटिन्यू प्रक्रिया हो रही है, फिर 1, 2, 3 हर तीसरे दिन फिर बी और सी शामिल हो गए। इस तरीके से हम देख रहे हैं एक साइकिल कितने दिन का बन रहा है, 3 दिन का बन रहा है। एक साइकिल कितने दिन का बन रहा है, 3 दिन का बन रहा है। अब देखें कि 3 डेज में कितना काम हुआ। अब ये जो है एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। पहले दिन भी 3 किया, दूसरे दिन भी 3 किया, तीसरे दिन भी क्या किया, 3 किया। अब बी और सी सिर्फ तीसरे दिन शामिल है, मतलब तीसरा दिन मतलब एक दिन शामिल है। तो बी की क्षमता कितनी है, बी 2 काम करता है पर डे, और सी कितना करता है, 1 काम करता है। अब 3 दिन में कितना काम हुआ, 3 3 का 9, 9 2 11, और 1 कितना हो गया, 12। 3 दिन में 12 यूनिट कार्य हो गया। लेकिन हमें टोटल कार्य कितने दिन, कितना यूनिट करना है, 60 यूनिट करना है। 12 को हमें क्या बनाना है, 60 बनाना है। तो किससे गुणा करेंगे, 60 होगा, 5 से हमने गुणा कर दिया।
लेकिन समय भी हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करने का मतलब ये हो गया कि क्षमता को हमने क्या किया, 5 गुना कर दिया। यहाँ पे जो कैपेसिटी है हमने इसको 5 गुना कर दिया, तो स्वाभाविक अगर काम को 5 गुना करेंगे तो समय को भी क्या करेंगे, 5 गुना कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 3 15 डेज हो गया, 15 डेज, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 25 60 यूनिट हो गया। दोस्तों हमें कितना टोटल वर्क करना था, 60 यूनिट, और 60 यूनिट वर्क कितने समय में हुआ है, 15 डेज में हुआ है। यही हमारा क्या है, आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन और 20 दिन में समाप्त करते हैं। यदि बी कार्य को आरंभ करें और बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पे कार्य कौन प्रारंभ कर रहा है, बी कर रहा है, और कह रहा है बारी बारी से कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये हमें निकालना है। अब ए और कोई बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं। ये कार्य को 15 दिन में कर रहा है और बी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, ये 20 दिन में कर रहा है। अगर हम टोटल वर्क फाइंड करें तो इस 15 और 20 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 60 के बराबर होगा। यही टोटल वर्क के क्या है, बराबर है। 15 दिन में कितना काम हो रहा है, 60 काम। एक दिन में कितना काम हो रहा है, 4 काम। बी जो है 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। मतलब ए की क्षमता कितनी आ गई, 4 काम पर डे की। बी की क्षमता कितनी आ गई, 3 काम पर डे की। क्या हो गया, बराबर हो गया। अब ये कह रहा है कि यदि बी कार्य आरंभ करे, अगर बी कार्य आरंभ करता है तो इसका मतलब पहले दिन कार्य को कौन करेगा, बी, और फिर दूसरे दिन कार्य को कौन करेगा, ए करेगा। और फिर ये प्रक्रिया फिर क्या होगा, बी आएगा फिर ए आएगा। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरा कार्य समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक ये प्रक्रिया क्या होगी, चलती रहेगी। अब आप देखें कि एक साइकिल कितने कितने पीरियड का बना या कितने समय का बना। एक साइकिल का मतलब यहां पर ही हो गया, मतलब कि एक क्रम कितने का बना, मतलब उसके बाद कब से रिपीटिशन प्रारंभ हो रहा है। देख रहे हैं 2 दिन के बाद जो फिर रिपीटिशन वही प्रक्रिया हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, जो एक क्रम है ये 2 दिन का बना। अब ये देखें कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है। ये जो है बी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, और बी और ये जो है कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। क्योंकि इस 2 दिन के काम पर बी भी एक ही दिन काम किया है और ये भी क्या किया है, एक ही दिन काम किया है। अब एक साइकिल कितने दिन का बना, 2 दिन का बना, तो 2 डेज में कितना काम हो गया, यहां पर 4 और 3 क्या हो गया, 7 यूनिट। मतलब 2 दिन में कितना काम हो गया, 7 यूनिट। अब हमें वर्क कितना करना है, 60 करना है। 7 को हमें कितना बनाना है, 60 बनाना है। हमें मालूम है अगर 7 में 9 का गुणा करें तो यहां पर वर्क कितना हो गया, 9 सते क्या हो गया, 63। मतलब 2 दिन के काम का अगर 9 गुना करें तो 9 सते 63 हो गया। लेकिन काम हमें कितना करना है, 60 करना है। ये अधिक हो जा रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर 8 का अगर गुणा करते हैं तो 8 सते कितना हो गया, 56। हम कितने का गुणा करेंगे, 8 का करेंगे। तो 8 का जब हम गुणा करेंगे, मतलब अगर कार्य को हम 8 गुना करेंगे तो समय को भी हमें क्या करना होगा, 8 गुना करना होगा। 8 गुना करना होगा, मतलब दूसरे शब्दों में ये हम कह सकते हैं जो हमने यहाँ पे कार्य फाइंड किया वो कितने चक्र में आया, कितने साइकिल में आया, 8 साइकिल में आया। अब ये कितना हो गया, 16 दिन। ये कितना आ गया, 16 दिन में कितना कार्य हो गया, 8 सते कितना हो गया, 56 यूनिट कार्य हो गया। अब दोस्तों काम को कौन प्रारंभ कर रहा है, बी कर रहा है। जो नवा चक्र बनेगा, मतलब जो 17वें दिन कौन व्यक्ति आएगा, बी आएगा। और बी क्या कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो बी ने कितना काम कर दिया, 17वें दिन 3 यूनिट इसने काम को कर दिया। लेकिन अभी टोटल वर्क कितना हो गया, 59 यूनिट हुआ। लेकिन हमें कार्य कितना करना है, 60 यूनिट। अब 1 यूनिट और काम बचा, और 1 यूनिट इस काम को कौन करेगा, ये करेगा। लेकिन ये जो है ये क्या कर रहा है, ये अगर काम कर रहा है तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर दे रहा है। लेकिन उसको सिर्फ कितना काम करना है, 1 काम करना है, तो उसे कितना समय लगेगा। दोस्तों इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे 4 यूनिट काम ये कितने दिन में कर रहा है, 1 दिन में कर रहा है।
तो 1 यूनिट कार्य वो कितने दिन में करेगा, 1 यूनिट काम वो कितने दिन में करेगा, 1 बटे क्या करेगा, 4 दिन। मतलब एक को इसी 1 यूनिट कार्य करने में कितना समय लगेगा, 1/4 डेज टाइम लगेगा। अब 1/4 डेज लगेगा। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो गया, टोटल 60 यूनिट के बराबर हो गया। इसको जोड़ेंगे कितना हो गया, 17 सही 1/4 दिन। मतलब पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 17 सही 1/4 दिन में पूरा कार्य क्या होगा, डन हो जाएगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यहां पर दिया है, जैसे अगर हम देखें यहां पर कहा जा रहा है दो औरतें ए और बी किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दो औरतें ए और बी किसी काम को क्रमशः 8 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे 1 घंटा क्रमागत रूप से कार्य करें, यदि वे 1-1 घंटा क्रमागत रूप से कार्य करें तथा ए सुबह 9 बजे काम आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ये आपको फाइंड करना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, जैसे कि ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, ये उस वर्क को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन, 8 घंटे में, दिन में नहीं, यहां पर यूनिट किस में दिया, घंटे में दिया है। ये 8 घंटे में करता है और बी 12 घंटे में करता है। टोटल वर्क कितना होगा, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 24 आ गया। टोटल वर्क हमारा कितना है, 24 है। मतलब ये जो है 8 घंटे में कितना काम कर रहा है, 24 काम कर रहा है। 1 घंटे में कितना करेगा, 8 त्रिका 24। मतलब ये की क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। बी 12 घंटे में कितना काम कर रहा है, 24 कर रहा है। तो बी 1 घंटे में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। मतलब बी की क्षमता कितनी आ गई, 2 के बराबर हो गई। अब ये कहा जा रहा है यदि वे एक एक घंटा क्रमागत रूप से कार्य प्रारंभ करें तथा ये सुबह 9 बजे काम आरंभ करें। यहां पर काम को किसने प्रारंभ किया, जैसे क्या है, ये महिला प्रारंभ की, फिर पहले दिन ए, फिर दूसरे दिन क्या हो गया, बी हुआ, फिर यही प्रक्रिया आगे चलती रहेगी, फिर ए फिर बे, जब तक काम समाप्त नहीं होगा तब तक प्रक्रिया चलती रहेगी। तो अब एक साइकिल कितने समय के लिए बना, एक चक्र कितने टाइम के लिए यहां पर बना है, 2 घंटे के लिए बना है। इसलिए क्योंकि यहां पर समय किसमें दिया है, घंटे में कहा जा रहा है, तो एक चक्र कितने घंटे का बना, 2 घंटे का बना। तो 2 घंटे का बना। अब 2 घंटे का एक चक्र बना, 2 घंटे में कितना काम हुआ, इस 2 घंटे में महिला ए भी 1 ही घंटे कार्य करती है, बी भी 1 ही घंटे कार्य करती है। टोटल कितना कार्य हो गया, 3 2 5, 5 यूनिट काम हो गया। लेकिन हमें काम कितने यूनिट करना है, 24 यूनिट हमें काम करना है। अब हम 5 को क्या बनाएंगे, 24 बनाएंगे। तो अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो 5 बचे 25, मतलब अगर काम को 5 गुना करते हैं तो 25 हो जा रहा, लेकिन हमें कितना चाहिए, 24 चाहिए। इसलिए यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से अगर कर देते हैं, मतलब काम 4 गुना कर देते हैं, समय भी 4 गुना करेंगे तो 8 दूना नहीं, 4 दूना कितना हो गया, 8 घंटे हो गया। और फिर एक क्या मिला, 5 चौको क्या मिला, 20 यूनिट के बराबर हो गया, 20 यूनिट के बराबर हो गया। अब काम को कौन करेगा, मतलब 4 चक्र के बाद 5वां चक्र स्टार्ट होता है। काम को कौन करेगा, ये करेगा। और एक दिन में कितना, 1 घंटे में कितना काम कर रही है, ये महिला जो 1 घंटे में कितना काम कर रही है, 3 काम कर रही है। तो 1 घंटे में इसका कार्य कितना हो गया, 3 यूनिट के बराबर हो गया। लेकिन अभी काम ये तो 23 यूनिट हुआ, अभी इसमें से कितना बचा हुआ है, 1 यूनिट काम बचा है। और इस 1 यूनिट काम को कौन करेगा, कौन करेगी, महिला बी करेगी, क्योंकि महिला बी की बारी है। अब ध्यान से यहीं पे समझेंगे। अब यहां पर अगर हम देखें तो अब अगर 12 घंटे में कितना काम हो रहा है, यहां पर 12 घंटे में कितना काम हो रहा है, 24 काम। 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, 2 काम। मतलब 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, 2 काम। तो मतलब 60 मिनट में कितना काम हो रहा है, 2 काम। तो एक ही काम करने में कितना मिनट लगेगा, 30 मिनट लगेगा।
और 30 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 1/2 घंटा। 1/2 घंटे में के बी ने क्या किया, 1 यूनिट काम कर दिया। ये टोटल काम कितने यूनिट हुआ, ये 24 यूनिट हुआ। कितना काम करना था, 24 काम करना था, टोटल वर्क निकल गया। समय कितना मिला, 8, एक क्या हो गया 9, 9 सही 1/2 घंटे। मतलब ये टोटल कार्य कितने समय में समाप्त हो, कितने समय में समाप्त हुआ, 9, 9.5 घंटे, 9 सही 1/2 घंटे में समाप्त हुआ। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। नहीं, ये नहीं पूछा जा रहा है कार्य कितने समय पर समाप्त हुआ, कार्य कितने समय पर, कार्य कितने समय पर समाप्त होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कार्य कितने समय पर समाप्त होगा, कार्य कब स्टार्ट हुआ है, सुबह 9 बजे कार्य स्टार्ट हुआ है। और फिर ये कह रहा है तो कार्य कितने समय पर समाप्त हो गई, ये हमारा क्वेश्चन है। ये जो है काम जैसे कब प्रारंभ हुआ है, 9 बजे प्रारंभ हुआ है, और फिर कितने समय में हुआ है, 9.5 घंटे में हुआ है। तो अब क्या करें, इस 9 में हम क्या करें, 9.5 घंटे को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 18, 9 9 18, 18 घंटा 30 मिनट हो गया। अब 18 घंटा 30 मिनट हो गया। अगर इसको एम पीएम में लिखते हैं तो 12 इसमें से घंटे घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 6:30 पीएम पर काम हमारा कब समाप्त हुआ, 6:30 पीएम पे काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। 6:30 पीएम पे काम समाप्त हो गया। यहां दो तरह का क्वेश्चन बन सकता था। एक तो क्वेश्चन ये बना काम कितने समय में समाप्त होगा, तो हम क्या आंसर देंगे, 9.5 घंटा देंगे। अगर ये पूछा जाता काम कब समाप्त हुआ, तो कितने पीएम पे समाप्त हुआ, 6:30 पीएम पे काम क्या हो गया, समाप्त हो गया।